हाय हेलो वेलकम, माय नेम इज कुशबीर एंड अगर 2025 में आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप दिलचस्पी लेते हैं एआई में, ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे जिसमें आपको एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ को कंट्रोल करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट लॉक हो गया, स्मार्ट डोरबेल हो गया, आप ऐसी डिवाइस बना रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा माइक्रो कंट्रोल यानी कि कौन सा सर्किट बोर्ड बेस्ट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यानी कि कौन सा सर्किट बोर्ड आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए, आपके रोबोटिक प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा। मार्केट में दो टाइप के माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि पहला रास्पबेरी पाई हो गया, दूसरा आर्डिनो बोर्ड हो गया। ये दो माइक्रो कंट्रोलर हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और मैसिवली इन्हें लोग अपने रोबोटिक सिस्टम्स के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो रास्पबेरी पाई और आर्डिनो बोर्ड अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, इनका अलग डिजाइन होता है, अलग फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रास्पबेरी पाई की। तो रास्पबेरी पाई कहाँ यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है स्मार्ट होम या फिर ऑटोमेटेड डिवाइसेस या फिर प्रोजेक्ट्स बनाने में। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपको कोई एआई रोबोट बनाना हो, कोई मीडिया सेंटर बनाना हो, कोई रेट्रो गेमिंग कंसोल बनाना हो, कोई होम ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई डिवाइस बनानी हो, आप रास्पबेरी पाई में या फिर आप किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है या फिर पड़ेगी, या फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें एक आपको ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नीड पड़ सकती है, तो आपको रास्पबेरी पाई ही चूज करना चाहिए। क्योंकि रास्पबेरी पाई एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें खुद का आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि उबंटू ओएस हो गया या फिर लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं बाकायदा और कोई भी अच्छा सा बढ़िया सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट या फिर कोई डिवाइस बना सकते हैं। रास्पबेरी पाई में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ और कोड लिख के कोई भी आप ऑटोमेटेड टास्क कंप्लीट कर सकते हैं रास्पबेरी पाई का यूज करके। रास्पबेरी पाई का यूज स्मार्ट होम सिस्टम्स बनाने के लिए किया जाता है, एआई बनाने के लिए किया जाता है, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास बनाने के लिए किया जाता है, वेब सर्वर्स, डैशबोर्ड, प्रोग्रामिंग, इन सबको बनाने के लिए रास्पबेरी पाई का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं रास्पबेरी पाई का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। तो अगर आपको कोई रियल टाइम लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल डिवाइस बनानी हो, जैसे कि टेम्परेचर रीडिंग करना हो गया, बाहर की जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उन्हें रीड करना हो गया, तो ऐसे डिवाइस आप रास्पबेरी पाई का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपको फुल डिटेल बताऊं तो आप रास्पबेरी पाई का यूज़ करके स्मार्ट मिरर टाइप की एक डिवाइस आती है वो बना सकते हैं, जिसमें कि टाइम डिस्प्ले होता है, मौसम की जानकारी मिलती है, न्यूज मिलती है, कैलेंडर के इवेंट्स के बारे में पता चलता है। होम ऑटोमेशन हब बना सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा एलईडी बल्ब बना सकते हैं जिसे आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकें। थर्मोस्टेट बना सकते हैं जिससे कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक हो गया, स्मार्ट डोरबेल हो गई, इस टाइप की डिवाइसेस बना सकते हैं रास्पबेरी पाई का यूज़ करके। और इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरा तो मैंने बता ही चुका हूँ, ये सब बना सकते हैं। आप एक ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, इसका यूज़ करके आप अपने छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें वाटर कर सकते हैं एआई का यूज़ करके, यानी कि एआई डिवाइस का यूज़ करके। एयर क्वालिटी मॉनिटर आप बना सकते हैं, आप इस डिवाइस का यूज़ करके आप जो हमारी बाहर की हवा है उसे, और भी बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आप रास्पबेरी पाई का यूज़ करके बना सकते हैं। इसके अलावा आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई डिवाइस बना सकते हैं, जैसे कि रेट्रो गेमिंग कंसोल्स हो गए जिसपे आप गेमिंग कर सकते हैं, म्यूजिक स्ट्रीमिंग डिवाइस बना सकते हैं, रेडियो डिवाइस बना सकते हैं। और रास्पबेरी पाई का यूज़ करके आप खुद का एक सर्वर भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई माइनक्राफ्ट गेम खेल रहे हैं और उसमें आपको खुद का सर्वर चाहिए, तो आप खुद का सर्वर भी बना सकते हैं और खुद का सर्वर बना के गेम्स को होस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रोबोट बना सकते हैं, सर्विलांस रोबोट बना सकते हैं, रोबोटिक आर्म बना सकते हैं, टाइम लैप्स कैमरास बना सकते हैं, DIY लैपटॉप, साइबर डेक, एआई असिस्टेंट, चैटबॉट, एलईडी डिस्प्ले लाइट्स बना सकते हैं, डिजिटल साइनेज बना सकते हैं पाई का यूज़ करके। बहुत सारी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं आप रास्पबेरी पाई का यूज़ करके। तो अब बात करते हैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड की। अगर आप कोई ऐसा सिंपल रिलायबल हार्डवेयर सिस्टम, जैसे कि मोटर कंट्रोल करने वाली डिवाइस बना रहे हैं, कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, एलईडी लाइट्स कंट्रोल करने वाली डिवाइस बना रहे हैं, अगर आपको कोई रियल टाइम परफॉर्मेंस चाहिए, कोई लैग नहीं चाहिए, कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई ग्लिच नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स के बीच अच्छा तालमेल बैठे, तो आपको आर्डिनो बोर्ड ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो आर्डिनो बोर्ड है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, जैसे कि आप कोई रोबोटिक आर्म बना रहे हो, कोई सेंसर, कोई ऐसी मशीन बना रहे हो जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हो, मोटर्स लगे हो, कोई ऐसी डिस्प्ले बना रहे हो जिसमें बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी हो, उन्हें कंट्रोल करना हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड सबसे बेस्ट रहता है। आर्डिनो बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर की डाउन साइड ये है कि इसमें आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐप रन नहीं कर सकते हैं, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई स्मार्ट एआई सिस्टम बना रहे हैं तो आप रास्पबेरी पाई का यूज़ कीजिए। अगर आप कोई सेंसर या फिर कोई मोटर रिलेटेड डिवाइस बना रहे हैं, कोई कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, तो आप
ऑर्डिनो बोर्ड का ही यूज़ कीजिए। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्हें कोई स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम बनाना हो तो वो रास्पबेरी पाई का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हाई लेवल लॉजिक यानी कि ब्रेन डेवलप कर सकें, और जो ऑर्डिनो बोर्ड होता है उससे मोटर्स और सेंसर्स कंट्रोल कर सकें। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए, आपकी डिवाइस के लिए कौन सा सर्किट बोर्ड बेस्ट रहेगा, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको ऑर्डिनो बोर्ड चूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई स्मार्ट होम ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हैं, कोई रोबोटिक सिस्टम बना रहे हैं, तो आपको रास्पबेरी पाई ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी भी सर्किट बोर्ड में आप कोई ऐप कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको रास्पबेरी यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई इमेज प्रोसेसिंग या ऑडियो प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी आपको रास्पबेरी पाई यूज़ करना चाहिए। या फिर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको डिटेल्ड कंट्रोल चाहिए, जैसे कि आपको परफेक्टली किसी मोटर को कंट्रोल करना हो, किसी सेंसर को कंट्रोल करना हो, बाहर की जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उन्हें मेजर करना हो, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। अगर हम रास्पबेरी पाई की बात करें तो रास्पबेरी पाई के कई सारे मॉडल्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी, ये स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। रास्पबेरी पाई 5 ये एआई रोबोटिक्स जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। और अगर ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, अगर आप कोई सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको ऑर्डिनो बोर्ड ही चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बोनस टिप मैं दूं आपको तो आपके लिए दोनों ही बेस्ट रहेंगे। अगर आप कोई अच्छा सा कोई बढ़िया सा डिवाइस, ऑटोमेटेड डिवाइस बना रहे हैं, कोई रोबोट बना रहे हैं, तो आप रास्पबेरी पाई भी यूज़ कीजिए और ऑर्डिनो बोर्ड का भी यूज़ कीजिए अपने हार्डवेयर में। इन शॉर्ट कहूँ तो आपको अगर कोई स्मार्ट एआई से रिलेटेड कोई डिवाइस बनानी है तो आप रास्पबेरी पाई का यूज़ कीजिए। अगर आप कोई सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि मोटर या फिर सेंसर का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑर्डिनो बोर्ड का ही यूज़ कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।